झूठ बोले कौवा काटे। जो कहूंगा सच के सिवाय कुछ भी नहीं कहूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी चैनल और जारी है सच का सफर। सच की कसम में आज एक ऐसे चेहरे ने कसम खाई है कि वो जो कहेंगे, सच के सिवाय कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन सबसे पहले बात उनके पेशे की। उनके आगे कई बीमारियां घबरा जाती है, उनके आगे कई बीमारियां दम तोड़ देती है। आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं एक पेशेवर डॉक्टर की। जी हां, आज सच की कसम में एक चेहरा आया है, उनका नाम लेना चाहूंगा, डॉक्टर रमेश चंद, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ मेडिकल, आईजीएमसी में बड़ा जिम्मा है उनका। लेकिन स्वागत कर रहा हूं उनका दिल से नहीं बल्कि तहे दिल से। तो डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका सच की कसम में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, जैसा अभी मैंने कहा, कई बीमारियां आपसे घबराती है, बीमारियों से आपको भी जरूरत से ज्यादा नफरत है। कई रोगी आप तक पहुंचते हैं, बीमारियां छू मंतर हो जाती है। लेकिन जो सवाल आपसे किए जाएंगे उनके आगे उम्मीद करता हूं कि आपकी कोई भी दवा और दुआ काम नहीं करेगी। सवालों के आगे सच होना चाहिए और सिर्फ सच होना चाहिए। एक सवाल जो हम अपने हर एक मेहमान से करते हैं, सवाल है, जब सच की कसम की तरफ से आपको यह कहा गया कि आपको इस बार जो भी कहना है सच कहना है, जिसे हिमाचल की पूरी आवाम सुनेगी, तो डॉक्टर साहब क्या चल रहा था आपके मन में जब हमने आपको कॉल की? बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने मुझे इस मंच पे बुलाया, जहाँ पर सच का सामना करना होता है, सब कुछ सच बोलना होता है। सच की ही तो लड़ाई है। सारे जो भी हम काम करते हैं सबके सामने करते हैं। इसमें लोगों को, जनता को कोई भी कन्फ्यूज़न हो उसको दूर करने के लिए सबसे अच्छा मंच अगर मिला है तो जाहिर है मुझे खुशी हुई होगी। डॉक्टर साहब, एक खुफिया जानकारी हमारे हाथ लगी है। आपको मरीजों से तो प्यार है ही, लेकिन आपको मुर्दों से भी जरूरत से ज्यादा प्यार है। अगर इस प्यार का जिक्र किया जाए तो है क्या असल में? ऐसे तो बड़ा अटपटा सा सवाल लग रहा है, मुर्दों से क्या प्यार हो सकता है? सीधे सीधे पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? चलिए उल्टे रास्ते से सीधे में आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, एक चर्चा है आईजीएमसी में, जब भी आईजीएमसी में मतलब कोई डेड बॉडी आती है तो कहते हैं कि कफन पहुंचाने वाला सबसे पहले एक ही चेहरा होता है और वो नाम आपका ही है। इस भावना की बात करते हैं, ये भावना है क्या? देखिए, मैं इस अस्पताल में काफ़ी वर्षों से हूँ। यहाँ पर जब भी किसी की मृत्यु होती है, अच्छे घरों के लोग भी होते हैं और गरीब भी होते हैं, लेकिन जब मौत का सामना होता है लोगों का, तो उसके बाद की जो कार्रवाई होती है उसके लिए लोग ठगे से रह जाते हैं। उनको मालूम ही नहीं होता आगे को क्या करना है, बॉडी किस तरह से लेनी है, किस तरह से शिफ्ट करना है, किस तरह से इसका अंतिम संस्कार करना है और किन किन लोगों को संपर्क करना है। तो अच्छे घरों के लोग भी होते हैं, लेकिन आसपास कोई दुकान नहीं, कोई बाज़ार नहीं, तो अक्सर हमारे अस्पताल से लोग हमारा जो अस्पताल का कपड़ा है, चादर है, कंबल है, उनको ले जाया करते थे, उसमें लिपट लेते थे या उनके अपने दुपट्टे, शॉल या उनके पास जो भी कपड़ा होता था उसमें डाल देते। तो मुझे लगा कि इसमें कुछ किया जा सकता है, क्योंकि कफन के लिए कोई भी आगे नहीं आता। तो मैंने कुछ सालों से प्रयास किया है कि मैं हर उस मृत शरीर को ढक सकूं जिसको आवश्यकता है कपड़े की, कफन की, और उनकी दूसरी मदद भी मैं करता हूं, उनको शिफ्ट करने की, उनको समझाने की, उनके दर्द बांटने की। चलिए, इस दर्द बांटने की जो हमने पहल की उसे सच की कसम तहे दिल से सलाम करता है। एक और सवाल डॉक्टर साहब, कई बीमार दिलों का आपने इलाज किया है, कईयों का चल भी रहा होगा, लेकिन क्या आपका दिल भी कभी लाचार हुआ और इलाज किसने किया?
आपका प्रश्न समझ रहा हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं। मैं भी एक आम आदमी हूँ और मैं भी उसी तरह से ज़िंदगी जीता हूँ। मेरा दिल भी धड़का है और जो आप प्रश्न पूछना चाहते हैं मेरा उन्हीं के लिए धड़का था जिनसे मेरी आज मैरिज हुई है, उनके साथ ही मैं रह रहा हूँ। चलिए, खुशी हुई जब प्यार रिश्तों में बदला और ये बंधन मजबूत है। चलिए, एक और सवाल सीधा आप तक पहुंच रहा है। डॉक्टर साहब, एक बात बिल्कुल साफ कर चुका हूं, आपकी कोई भी दवा यहां काम नहीं करेगी। कीमत कुछ भी हो, दाव पे कुछ भी लगे, लेकिन यहां सिर्फ सच चलेगा, सच चलेगा और सिर्फ सच चलेगा। आज आप बहुत बड़े मुकाम पर बैठे हैं, जिम्मेवारियां शायद इस मुकाम से भी बढ़कर है। एक सवाल है हैरान करने वाला, परेशान करने वाला। हो सकता है कि आप परेशान भी हो जाए। क्या डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर रमेश ने कभी किसी को घूस दी या फिर किसी को डॉक्टर बनाने के लिए आपने घूस ली? दोनों सवालों का जवाब डॉक्टर साहब चंद शब्दों में। ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है घूस दे के डॉक्टर बनना। और हम तो पूरे पढ़ाई करके, संघर्ष करके, टेस्ट क्वालिफाई करके इस मुकाम पे पहुँचे हैं। तरह तरह के हमने पढ़ाइयाँ की हैं, उसके बाद पास करके इसमें घूस देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इतने बड़े बड़े टेस्ट होते हैं, मुझे तो नहीं लगता और भी लोग इस तरह से करते होंगे, मेरा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। डॉक्टर साहब, क्या डॉक्टर बनने का जो आपका जुनून था वो कब से शुरू हुआ? डॉक्टर बनने का फैसला आपने लिया तो किस लिए? और पहली बात, अगर सोचना था कि आपको डॉक्टर ही बनना है, आवाम की सेवा करनी है, जी, ये सीख मिली कहां से? देखिए, मेरा बचपन गांव में गुजरा है। मेरे पेरेंट्स दोनों अस्पताल में कार्यरत थे और मेरा बचपन से ही वास्ता मरीजों और डॉक्टर्स के साथ रहा है। बिल्कुल बाल्यावस्था से ही हमने देखा है अपने पेरेंट्स के साथ, घर में भी और अस्पताल में भी मरीजों का आना जाना रहता था। और डॉक्टर्स तो हमारे लिए स्टार होते थे। हम उनको देख देख के कल्पना करते थे कि बड़े होके हम भी लोग इस तरह के काम करेंगे और लोगों की सेवा करेंगे। इसी से हम प्रेरित होके शायद कामयाब हो पाए हैं। चलिए, सवाल अभी बाकी है दोस्त। अभी एक ऐसी किताब है, बंद है, उसे खोलना बाकी है। उस किताब में सवाल भी है, लेकिन जवाब सीधे तौर पर डॉक्टर रमेश जी देंगे। सवालों की इस बरसात में एक छोटी सी ब्रेक लगा देते हैं। जी हाँ, इशारा आप समझ गए। समय एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद जब आएंगे तो डॉक्टर साहब से एक ऐसा सवाल करेंगे कि उनका डर एक पल के लिए आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। लेकिन समय एक ब्रेक का है।